वहाँ पर इतना जांच है, इतनी सुरक्षा है, एक एक चीज का जांच होता है वहाँ पे। जब पब्लिक की जांच होती है तो जो पायलट उड़ान भर रहे हैं उनके लिए क्या? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, इनकी चेकिंग होनी चाहिए। हमारी तो होती है रोड पे, गाड़ी लेकर निकलते हैं कि नहीं होती है, सब नाम की होती है। हमारी होती है बस, जब गाड़ी लेकर हम निकलते हैं ना रोड पे, पुलिस लगा देती है हमारे मुंह में। इनके मुंह में कुछ नहीं लगता। हाँ सब मारो, इनके लिए कुछ कानून नहीं है। कानून तो इनके लिए भी है, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हाँ जी, कैसे सुरक्षा सुनिश्चित होगी पब्लिक की? मैम फ्लाइट में मैम फ्लाइट में या कहीं पर भी, बस में चलो तो, ट्रेन में चलो तो, फ्लाइट में उड़ान भरो तो। मैम अभी तक मैंने देखा है तो मैम उतना मतलब उतना वैसा कुछ तो होता है नहीं कि छीना झपटी वगैरह लोग आते हैं ये सब। क्योंकि मैं भी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था तो मैम मेरे दोस्त के पास एक नॉर्मल बैग था, तो होता है ना पुलिस वालों को शक होता है कि कुछ हो जाता, तो वो चेकिंग अच्छी तरीके से करते हैं। इतना नहीं कि चेकिंग में वो कुछ। पायलट्स की जो नशा करके उड़ा रहे हैं, मैम उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि जो उन्हें टेस्ट करना चाहिए कि मतलब कि आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि भाई उस बंदे ने ड्रिंक कर रखी है, अब भले उसने स्मोकिंग भी कर रखी है ना, तब भी उसे थोड़ा रेस्ट देना चाहिए कि तुम ये पहले तुम्हारा उतर जाए नशा वगैरह, फिर तुम आराम से उड़ाओ। जब नशा करना है तो जब नशा करना है तो प्लेन मत उड़ाओ, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। हाँ मैम यही होना चाहिए मैम, प्रॉपर पायलट की मैम पहले चेक इन होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। ऐसे मैम 200 से 300 युवा नशे में क्यों डूब रहा है? पढ़ा लिखा भी, जिसके पास काम नहीं है, वो भी पहले कहते थे कि जी जिनके पास कोई काम नहीं है, जो बेरोजगार है वो यही नशा करते हैं। अब तो जो लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, वो भी नशा कर रहे हैं। क्यों ऐसा नशे की लत क्यों है युवाओं में? मैम अब थोड़ा ज्यादा हो गया है, थोड़ा सोशल स्ट्रेस है, सोशल मीडिया है, वो देखा देख ज्यादा कर रही है। वैसे यूथ को ऐसा करना नहीं चाहिए, जैसे देश का भविष्य खराब हो रहा है वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि मैम यूथ थोड़ा समझदार मजबूत रहेगा तभी देश थोड़ा आगे बढ़ सकता कैसे रहेगा मजबूत युवा? है। मैम ये नशा को मैम थोड़ा कम, कानूनी भी मैम थोड़ा कानून को भी करना चाहिए। ये नशे की जो भी चीजें है मैम, ड्रग्स वगैरह ये गांजा वगैरह है, इन पे रोकथाम करनी चाहिए, इन पे थोड़ा सख्त रोकथाम कानून। करनी चाहिए जी। पब्लिक कह रही है सर, एक सेकंड आ रही हूँ, रोकथाम लगानी होगी, नशा ना करें युवा। देखिए नशा युवा ना करे, इसकी डिबेट जो है ना बहुत सालों से, जब से दुनिया है तब से नशा है और तब से चल रहा है। और नशा जो है वो कारोबार है जो देशों की इकोनॉमी को चलाता है। हम इससे इतर पहले हम अपने जो हमारा मेन मुद्दा है एयरलाइन, दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं आपस में। जुड़े हुए हैं, पर एयरलाइंस में ये स्ट्रिक्टनेस लाना है कि इसको फिल्टर करना है, नशा करने वालों को कैसे उसमें हटाना है, चाहे कोई वो, लापरवाही नहीं। और इसमें कोई लापरवाही नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट सजा होनी चाहिए। क्योंकि ये किसी एक इंसान की जिंदगी का सवाल नहीं है, आपके हाथ में 100 से ऊपर जिंदगियां हमेशा होती है, तो आपको तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा सकता। इस चीज को लेके एक सख्त कानून बनाने की बहुत जरूरत है। पोजीशन का काम इस्तीफा मांगना पता है क्यों है? एक एक करके बनाता रहे, इस्तीफा कराता रहे, फिर इसके बाद कोई बचेगा ही नहीं, फिर ये किसको बनाएगा? फिर सरकार गिर जाएगी और हमारी सरकार आएगी। उनका मकसद इस्तीफे के पीछे कुछ और है। नहीं 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 आप इमरजेंसी की जिम्मेदारी लेंगे, 1984 के दंगों की जिम्मेदारी लेंगे, ब्लू स्टार की जिम्मेदारी लेंगे, नसबंदी की जिम्मेदारी लेंगे। पहले इन चार की आप इन चार लेंगे, कश्मीर की जिम्मेदारी लेंगे। उसकी जिम्मेदारी ले ली ना, उसकी जिम्मेदारी लेके उस पर एक्शन भी लिया ना आपने। कश्मीरी पंडितों को आज तक भी कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला है। पूजा जी एक मिनट, जिम्मेदारी लेने की बात है ना, जिम्मेदारी लेके हर एक पर हमने उसका रिटेलिएशन किया है। 26/11 में आपने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। उससे 26/11 जैसे आतंकवादी घटना होना रुक गए। ये होता है जिम्मा लेना, ये होता है इस्तीफा देना से जिम्मा लेना हो जाता है। इमरजेंसी की जिम्मेदारी ले। अरे हम ही ने किया जो किया है। 60 साल में आपकी सरकार दिया, सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया, इंदिरा गांधी ने। हाँ पूजा जी देखिए, आपने यहाँ नशे की बात करी थी जो आपका मेन टॉपिक है, तो सुन तो लीजिए। बात तो लोगों की सुरक्षा है, बात तो लोगों की सुरक्षा है, जो भरोसा करके पैसे देकर बैठ रहे हैं, मुफ्त में भी नहीं जा रहे और जान भी जोखिम। हाँ पूजा जी देखिए, अगर पीस पार्टी आज जीतती है तो क्या करेगी? हाँ पूजा जी, सबसे पहले हम अपने भारत को नशा मुक्त कर देंगे इंशाअल्लाह। मतलब नहीं हमने तो नशे की बात करी है भाई, हमने कहा कि भारत को नशा मुक्त कर देंगे। हर किसी को अगर कहीं ढाबे पे जाते हैं, उसको अपना अधिकार होता है कि खाने की गुणवत्ता चेक करने के लिए। वहीं पर अगर यात्रियों को भी अपने देखने की जरूरत है कि हमारे पायलट किस तरीके से कहीं ऑटो मोड में तो नहीं चला रहे, बाहर भी एक ऐसे कोई स्क्रीन चलनी चाहिए ताकि अंदर की भी फुटेज पता चलनी चाहिए। लेकिन अब इसी सुरक्षा की बात करेंगे कि ऑटो पायलट पे चलते हैं, ये आप नहीं बात कर सकते। ऑटो पायलट पे आपको स्टिमुलेटर और ऑटो पायलट होता है, वो सिस्टम है उसका, प्लीज वो गलत नहीं है, वो सही है, सही है। सुन लीजिए, मैंने कहा कि एक स्क्रीन अगर लग जाएगी तो बाहर जो बैठे यात्रियों को पता भी तो चलेगा कि हमारे पायलट क्या कर रहे हैं। भाई हम चाहते हैं कि हमारा देश नशा मुक्त हो जाए। पूजा जी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वाकई में देश के कोने कोने में ये जो नशाखोर है ना, बेचने वाले राक्षस जगह जगह पहुंचे हुए हैं। वाकई में आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य बहुत खतरे में है।
हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं, और बहुत से बच्चे तो अभी भी हमारे माता पिता के, उनके बच्चे, हम स्वयं उसके भुक्तभोगी हैं। हमारे बच्चे अभी भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं पता हमारे को, लेकिन ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं। बच्चे नशे में नहीं आ रहे, बच्चों को नशे में लाया जा रहा है। ये विदेशी ताकतें हैं, इस देश को, भविष्य को नकारना चाहती है, खाना चाहती है, डकारना चाहती है। हमारे साथ में दुश्मन देश हैं, हमारे भविष्य को वो बिगाड़ना चाहते हैं। सभी का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये बेहद गंभीर विषय है और इस पे सरकार को कदम उठाना होगा। ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, और इसके लिए सरकार को प्रयासरत होना होगा। पब्लिक उन्हीं के भरोसे पर, इसी एतबार पर उन फ्लाइट्स में बैठती है, वो भी पैसा देकर, उसके लिए कीमत चुकाकर, फिर भी सुरक्षा ना मिले तो लोगों को पूरा हक है अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल पूछने का। लेकिन इसके साथ ही देश के सामने एक बड़ी चुनौती और पैदा हो चुकी है, यह नशे का कारोबार। इस पर भी और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। आज के लिए जनता की आवाज इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।